हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, प्री और मेंस सभी के लिए 2021 के लिए छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में हम बात करेंगे आज बस्तर दशहरा का, जिसमें हम याद करते हुए चलेंगे कि बस्तर दशहरा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीजीपीएससी, व्यापम और प्री और मेंस 2021 में पूछे जाने वाले हैं, संभावित जो भी प्रश्न बन रहे हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस बस्तर दशहरा का डिटेल व्याख्या के साथ अध्ययन करेंगे और हमारे साथ आप लोग भी इसे याद करते चलेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि हमारा जो बस्तर का दशहरा है सीजीपीएससी में भी कई बार इसे एग्जाम में पूछा गया है और इस प्रकार के मेंस में भी कई बार हमें लिखने के लिए आता है। तो इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को आज हम अध्ययन करने वाले हैं। चलिए हम पहला इसका थोड़ा सा बात करते हैं कि जो बस्तर दशहरा है, यह दशहरा क्या होता है, शेष भारत से भिन्न है। यहाँ पर कई पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि यह जो बस्तर दशहरा है शेष भारत से क्या है, भिन्न है। पहला पॉइंट आप याद रख सकते हैं। हम की पॉइंट को देखेंगे और उसके आधार पर हम अपने जो भी राइटिंग है उस स्किल को बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला इसमें जो की पॉइंट है यह शेष भारत से भिन्न है। अभी हम बात करते हैं कि जो बस्तर का दशहरा है वह शेष भारत से भिन्न कैसे होता है, क्योंकि शेष भारत में जो दशहरा है रावण के वध को सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में, जबकि बस्तर दशहरा दंतेश्वरी देवी के प्रति समर्पित है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि जो बस्तर का दशहरा है, बस्तर दशहरा यह किनको समर्पित है, तो आप लोग याद रखेंगे दंतेश्वरी देवी के प्रति समर्पित है, याद रखेंगे। तो यह महत्वपूर्ण यह फैक्ट हम याद रख सकते हैं कि यह जो बस्तर का दशहरा है वह दंतेश्वरी देवी, जैसे हम दंतेवाड़ा के नाम से हम जानते हैं, उनके नाम पर ही दंतेवाड़ा नाम रखा गया है। तो इस प्रकार से आप रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे कि यह जो दंतेवाड़ा है वह माता दंतेश्वरी देवी के नाम पर ही रखा गया है और उनके प्रति ही बस्तर दशहरा क्या है, समर्पित है। और बस्तर दशहरा जिसे हम कहते हैं यह पर्व श्रावण अमावस्या से लेकर आश्विन शुक्ल त्रयोदशी को समाप्त होता है, अर्थात यह 75 दिन तक चलता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट आप लोग याद रखोगे कि इसका जो है यह पर्व कब प्रारंभ होता है, यह पर्व श्रावण अमावस्या को, आप लोग याद रखेंगे श्रावण अमावस्या। श्रावण अमावस्या का कौन सा पर्व मनाया जाता है, मैंने पर्व वाले चैप्टर में आपको बताया था। उस दिन से लेकर आश्विन, आप लोग याद रखेंगे आश्विन, ठीक है, आश्विन शुक्ल त्रयोदशी को समाप्त होता है। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। यह महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। समाप्त होता है, तो इस प्रकार से आप रिवीजन भी कर सकते हैं कि बस्तर दशहरा यह छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण दशहरा है। छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बस्तर एक संभाग भी है, बस्तर जिला भी है। तो बस्तर दशहरा के बारे में हम बात करते हैं तो हम जान पाते हैं कि बस्तर दशहरा शेष भारत से भिन्न है, क्योंकि शेष भारत में बस्तर दशहरा जो है रावण वध या रावण दहन के साथ ही सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जबकि बस्तर दशहरा दंतेश्वरी देवी के प्रति क्या है, समर्पित है। तो यह फैक्ट आप याद रखेंगे। और यह पर्व है श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है और वहाँ से स्टार्ट होकर आश्विन शुक्ल त्रयोदशी को समाप्त होती है। इस प्रकार से यह दशहरा केवल 75 दिनों तक चलता है। आप लोग याद रखेंगे 75 दिनों तक चलता है। यह फैक्ट कई बार एग्जामों में पूछा गया है और जो फैक्ट पूछा जाता है उन सभी एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्हीं चीज़ों के इसमें हम समावेश कर रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और फैक्ट याद रखेंगे कि जिसमें 13 दिवस विभिन्न रस्मों के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इसमें जो महत्वपूर्ण 13 दिन होते हैं, जो अंतिम दिवस के महत्वपूर्ण 13 दिन होते हैं, उसमें विभिन्न जो हैं यदि हम वहाँ पर बात करें जो भी कार्यक्रम होते हैं या रस्म, आप लोग याद रखेंगे रस्मों को मनाया जाता है। तो आपको इतना फैक्ट याद रखना है बस्तर दशहरा में। तो बस्तर दशहरा में आप ये लोग याद रखेंगे कि यह शेष भारत से भिन्न है, क्योंकि शेष भारत में रावण वध आप लोग जानते होंगे कि हमारे जो भी दशहरा मनाया जाता है उसके अंतिम दिन रावण का वध होता है और उसके सत्य के विजय के प्रतीक के रूप में
हम लोग मनाते हैं, चूँकि बस्तर दशहरा दंतेश्वरी देवी के प्रति समर्पित है और यह पर्व श्रावण अमावस्या से लेकर आश्विन शुक्ल त्रयोदशी को समाप्त होता है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। और श्रावण अमावस्या को कौन सा पर्व मनाया जाता है, जो कि हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि श्रावण अमावस्या को हरेली का त्यौहार मनाया जाता है और वहाँ से लेकर आपको आश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक यह 75 दिनों तक चलता है हमारा यह पर्व जो है बस्तर दशहरा का। उसमें अंतिम 13 दिवस जो दिन होते हैं विभिन्न रस्मों के साथ मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इतना पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं बस्तर दशहरा के परिप्रेक्ष्य में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके महत्वपूर्ण प्रारंभकर्ता कौन थे। तो इसके हम बात करते हैं कि प्रारंभकर्ता के नाम बताइए, आपको बताना है। तो चलिए की पॉइंट के रूप में हम इसे याद करने की कोशिश करते हैं। पहला चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि इनके पहला पॉइंट आपको याद रखेंगे प्रारंभकर्ता। बस्तर दशहरा के प्रारंभकर्ता कौन थे, इसको बताना है। प्रारंभकर्ता कौन है बस्तर दशहरा, यहाँ पर आपको हेडिंग में लिखना पड़ेगा और इस प्रकार से आप नोट भी बना सकते हैं और हमारे साथ याद भी आप कर सकते हैं। बस्तर का दशहरा, आज हम बस्तर के दशहरा के जो 13 रस्म मनाए जाते हैं उन सभी रस्मों को इसमें याद करेंगे और याद के साथ साथ हम उसे रिवीजन करेंगे ताकि हमें कभी ना भूल सकें। तो प्रारंभकर्ता की अगर हम बात करें तो बस्तर दशहरा के एक जो महान वहाँ के राजा थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम देव। याद रखेंगे पुरुषोत्तम देव, ठीक है, पुरुषोत्तम देव, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। पुरुषोत्तम देव जी थे जो कि बनवाए थे 1408 से 1439। ये पॉइंट भी आप इस प्रकार से डेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ईस्वी में बनवाए थे, ठीक है। तो बस्तर का दशहरा के जो प्रारंभकर्ता थे वह पुरुषोत्तम देव थे जो 1408 से 1439 ईस्वी में बनाया था। दूसरा जो है पॉइंट आप याद रखेंगे, कुल अवधि कितना दिन का होता है, तो 75 दिन का होता है। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कुल अवधि कितने दिन का है, तो 75 दिन का है। यह फैक्ट याद रखेंगे। तीसरा फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि इसमें प्रमुख जो रस्म होता है, जो महत्वपूर्ण इसमें रस्म जो निभाए जाते हैं वह 13 दिन तक होता है। 13 दिन तक 13 रस्म आपको देखने को बस्तर दशहरा में मिलता है। तो आप लोग कैसे याद रखोगे कि बस्तर दशहरा का जो पर्व है उसको प्रारंभ किसने किया था, तो पुरुषोत्तम देव। तो इस प्रकार से देवी दंतेश्वरी माता का है जिनमें हम पुरुषों में उत्तम जो हैं इस प्रकार से कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे, जिसमें पुरुषोत्तम जैसे कि श्री राम भगवान को पुरुषोत्तम कहा जाता है। इस प्रकार से रामायण काल से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट के साथ उदाहरण के साथ आप याद रखेंगे। पुरुषोत्तम देव ने प्रारंभ किया था जो दशहरा से संबंधित है। दशहरा आप लोग याद रखेंगे तो पुरुषोत्तम यानी राम, और राम से जो हम वहाँ पर राम के रावण वध से रिलेट नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बस्तर का दशहरा जो है वह दंतेश्वरी देवी के रूप में और उनकी पूजा को समर्पित है, इसलिए हम इसे याद कर सकते हैं। तो याद हो जाएगा कि पुरुषोत्तम जो थे वो बस्तर दशहरा को प्रारंभ करने वाले थे जो 1408 से 1439 ईस्वी के मध्य उन्होंने किया था। दूसरा महत्वपूर्ण इसमें पक्ष है, पूछा जाता है कि कितने दिन तक मनाया जाता है, तो ये 75 दिनों तक मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जान रहे होंगे। फिर महत्वपूर्ण पक्ष इसमें आता है कि 13 दिन तक रस्म होते हैं, महत्वपूर्ण रस्म जो मनाया जाता है। कार्यक्रम, प्रथम कार्यक्रम जो होता है, इसमें चौथा पॉइंट यह पूछा गया था परीक्षा में कि प्रथम कार्यक्रम का नाम बताइए। तो प्रथम कार्यक्रम जो था वह कौन सा कार्यक्रम था? प्रथम कार्यक्रम इसमें होता है पाठ यात्रा। तो बस्तर दशहरा का जो 13 दिन का रस्म होता है वह हमें पाठ यात्रा के पर्व से स्टार्ट होता है, और इसमें हम पांचवा याद रखेंगे अंतिम रस्म। अंतिम रस्म भी पूछा गया था एग्जाम में, इसे भी याद रखेंगे। पाठ यात्रा, यात्रा का मतलब यह होता है कि यात्रा इस टाइप से याद रखेंगे। तो प्रथम कार्य किसी को करने के लिए हम क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। तो पाटा यात्रा इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, या पाठ यात्रा याद रखेंगे, पाटा यात्रा नहीं पाठ यात्रा याद रखेंगे। और अंतिम रस्म से मुरिया दरबार के रूप में समाप्त होता है। सभी लोग यदि अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो मुरिया दरबार के बारे में आप जानते होंगे, क्योंकि फिलहाल ही में इस वर्ष मनाया गया था। तो भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी मुरिया दरबार में भाग लिया था। तो इस प्रकार की चर्चाएं न्यूज़ में काफ़ी था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इसमें हम डिटेल में व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग को मेंस में भी लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस प्रकार के जो भी फैक्ट हैं उन फैक्टों के साथ आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे बताना होगा कि बस्तर दशहरा का प्रारंभ कैसे हुआ, तो आप लोग लिखेंगे कि बस्तर दशहरा प्रारंभ कर था पुरुषोत्तम देव थे जो 1408 से 1439 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कुल 75 दिनों तक यह दशहरा चलता है। जैसा कि मैंने बताया कि श्रावण अमावस्या से प्रारंभ होकर जो है यह
आश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक चलता है। इसमें प्रमुख 13 रस्म होते हैं जो 13 दिनों तक चलता है। प्रथम जो कार्य होता है, प्रथम जो कार्यक्रम होता है, प्रथम कार्यक्रम यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। कार्यक्रम जो होते हैं, प्रथम कार्यक्रम जो होता है इसमें पाठ यात्रा से प्रारंभ होता है और अंतिम रस्म जो होता है मुरिया दरबार के रूप में समाप्त होता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप याद रखेंगे, तुपकी। यह एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो बस्तर दशहरा के दौरान बजाया जाता है। तो इस तुपकी को भी याद रखेंगे। तुपकी क्या है? यह जो है बस्तर दशहरा, ठीक है, बस्तर दशहरा के दौरान बजाया जाता है। यह फैक्ट इतना आपको रखना है, याद रखना है। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण चीज़ें आप याद रखेंगे तो काफ़ी आसानी से आप लिख पाएंगे। चलिए हम बात करते हैं 13 इसमें जो भी आपका है उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बस्तर दशहरा में जो भी रस्म है। पहला रस्म आपको याद रखना है, पहला रस्म है पाट जात्रा, ठीक है, पाटा जात्रा, जिसे हम कहीं पर पाट जात्रा रहता है, कहीं पर पाटा जात्रा आपको मिलेगा, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पर लिखना है पाटा जात्रा। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे कि पाटा जात्रा क्या है, तो इस प्रकार की चीज़ें। तो पहला इसमें तथ्य में लिखेंगे कि यह बस्तर दशहरा की प्रथम प्रथा है जिसमें लकड़ी की पूजा की जाती है, जिसमें रथ का निर्माण किया जाता है। पहला फैक्ट आपको याद रखना है, इसमें पहला फैक्ट याद रखना है, यह क्या है? बस्तर दशहरा, याद रखेंगे, यह बस्तर दशहरा की प्रथम प्रथा है, ठीक है, प्रथम प्रथा है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा भी है, प्रथम प्रथा है और जिसमें लकड़ी का पूजा किया जाता है, ठीक है, जिसमें लकड़ी, आप लोग याद रखेंगे, लकड़ी की पूजा, ठीक है, याद रखेंगे, लकड़ी की पूजा की जाती है, लकड़ी की पूजा की जाती है। तो यह पाटा जो है जात्रा में बस्तर के दशहरा की प्रथम प्रथा है, प्रथा यानी कि रस्म है जिसमें कि लकड़ी की पूजा की जाती है, ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। और लकड़ी लाने का दायित्व जो है आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें कि जो यह लकड़ी होता है इसका लाने का दायित्व, ठीक है, लाने का दायित्व आपको याद रखना है। तो यह दायित्व किसे दिया गया है, तो यह भी पूछा जाता है कई बार, इसका याद रखेंगे अगर, ठीक है, अगर वरा, याद रखेंगे। पहला जो है गांव का गांव के वासी का नाम जो है अगरवारा, यह गांव कह सकते हैं, तो अगरवारा याद रखेंगे। दूसरा इसमें याद रखेंगे कचोरा पाटी, याद रखेंगे कचोरा पाटी। इस प्रकार से आप नोट्स भी बना सकते हैं और ऐसे भी लिख कर आप याद कर सकते हैं। और 2-3 बार यदि आप वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है राकेरा, ठीक है, राकेरा यह परगना के गांव के लोग रहते हैं, उनके द्वारा यह लकड़ी लाने का दायित्व सौंपा जाता है। और बस्तर दशहरा का प्रथम प्रथा है जिसमें हम पाटा जात्रा कहते हैं, उसमें लकड़ी का क्या किया जाता है, पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखेंगे। पहला जो है लकड़ी की पूजा, पाटा जात्रा, जात्रा से ऐसे याद रखेंगे किसी चीज़ की पूजा अर्चना, ठीक है। नेक्स्ट है रथ बनाने की वाले बढ़ई का जो है, इसमें आता है फैक्ट कि रथ बनाया जाता है, ठीक है, रथ बनाने का महत्वपूर्ण जो कार्य दिया जाता है वह बढ़ई का होता है, जिसका महत्वपूर्ण कार्य किसको दिया जाता है, तो झार उमर गांव के निवासी को दिया जाता है। आप याद रखेंगे झार उमर गांव, ठीक है, झार उमर गांव के लोग रहते हैं जो कि बढ़ई का कार्य करते हैं। और रथ बनाने वाले लोहार जो होते हैं बेड़ा उमर गांव, ठीक है, याद रखेंगे। चौथा पॉइंट, रथ के जो हैं बनाने वाले, रथ बनाने वाले जो लोहार का कार्य होता है वह उनको क्या कहा जाता है, तो बेड़ा उमर गांव कहा जाता है, याद रखेंगे, बेड़ा उमर गांव, ठीक है, बेड़ा उमर गांव के लोग रहते हैं जो कि रथ के लोहार के रूप में कार्य करते हैं। और रथ खींचने वाली रस्सी जो होता है करंजी, सोनाबाल और केसपाल ग्राम के निवासी बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इतने महत्वपूर्ण 5 फैक्ट आपको याद रखना है कि जो रथ है उसको खींचने, ठीक है, रथ को जो खींचने वाली रस्सी है, याद रखेंगे, रथ को खींचने वाली जो रस्सी है उस रस्सी का अगर हम बात करें तो करंजी, सोनाबाल व केसपाल ग्राम के निवासी बनाते हैं, याद रखेंगे, करंजी, ठीक है, करंजी, सोनाबाल, याद रखेंगे, सोनाबाल, करंजी, सोनाबाल और केसपाल, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, केसपाल जो हैं के ग्राम के निवासी
निवासी बनाते हैं। एक बार हम फिर से रिवीजन करने वाले हैं कि पाटा जात्रा का जो पर्व मनाया जाता है यह बस्तर दशहरा की प्रथम प्रथा होती है, जिसमें लकड़ी की पूजा की जाती है। लकड़ी लाने का दायित्व अगरवाड़ा कचौरा पाटी राकेरा गांव के निवासी का होता है और रथ बनाने वाले बढ़ई का जो कार्य होता है वह झार उमर गांव का होता है। रथ बनाने में लोहार का कार्य जो है बेड़ा उमर गांव का होता है। रथ खींचने वाली जो रस्सी होती है उसे बनाने का काम जो होता है करंजी, सोनाबाल और केशपाल ग्राम के निवासी बनाते हैं। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण चीज़ें भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं। जो नेक्स्ट जो रस्म है वह है आपका काछिन गादी का। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान से देखेंगे कि काछिन गादी का जो है यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण जो पाठ है काछिन गादी, याद रखेंगे काछिन गादी। हमारे साथ ही आप लोग सभी लोग याद करते चलेंगे काछिन गादी के महत्वपूर्ण पाठ को। पहला यहाँ पर दिया गया है कि काछिन देवी को गद्दी प्रदान करना, इसका अर्थ होता है काछिन गादी का अर्थ अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है कि काछिन देवी को गद्दी प्रदान करना। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका महत्वपूर्ण यह अर्थ आप लगा सकते हैं, जैसे गादी से मतलब गद्दी पर बैठाना, जैसे कि गद्दी प्रदान करना। ठीक है, तो काछिन देवी को गद्दी प्रदान करना यह महत्वपूर्ण याद रखेंगे। गद्दी प्रदान करना काछिन गादी का अर्थ होता है। ठीक है, इतना पॉइंट आप याद रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि काछिन देवी की गद्दी बेल बुट्टों के कांटों से बनाई जाती है। यह अवसर आश्विन अमावस्या को आता है। यह जो अवसर है, ठीक है, यह अवसर कब आता है? आश्विन अमावस्या को। इस प्रकार की चीज़ें भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर में इस प्रकार के मेंस में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार के चीज़ें आप याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें हम याद रखेंगे कि पूजा जो है काछिन देवी की होती है, जैसा कि काछिन देवी का यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है सावाहिका। इसमें एक सावाहिका मतलब यह होता है जैसे कि पुजारी के रूप में किसी कार्य को संपन्न किया जाता है, उसमें ही उसी तरह से एक सावाहिका होती है वहाँ पर। ठीक है, सावाहिका। ठीक है, सावाहिका होता है जिसे हम महरा कन्या के नाम से हम जानते हैं। यह सभी लोग जानते होंगे कि महरा कन्या क्या है। वह एक क्या है? सहायिका, यानी कि पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से इसमें देखिए क्या है, समाहिका का मतलब यह हुआ कि वह काछिन माता के रूप में वहाँ पर रहती हैं। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। विशेष यह है कि बस्तर दशहरा को निर्विघ्न समाप्त होने की कामना व आशीर्वाद महरा समुदाय की इष्ट देवी काछिन माता से काछिन गुड़ी तक लेते हैं। ठीक है, इस गुड़ी में उसी दिन 9 वर्ष तक की मिर्गान कुमारी कन्या के ऊपर आते हैं और बस्तर दशहरा का प्रथम रस्म होता है। तो महरा कन्या का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा नोट में लिख देता हूँ। नोट में आप याद रख सकते हैं कि यह बस्तर दशहरा को निर्विघ्न समाप्त करने की कामना और आशीर्वाद के लिए जो है महरा समुदाय के, ठीक है, महरा जो समुदाय हैं उन समुदाय की इष्ट देवी, उन्हीं समुदाय की यह इष्ट देवी हैं। इस प्रकार से भी आप याद रखेंगे। इष्ट देवी काछिन माता, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। काछिन माता से काछिन गुड़ी, ठीक है, काछिन गुड़ी तक लाते हैं। ठीक है, काछिन गुड़ी तक लाते हैं और इस गुड़ी में ही उसी दिन 9 वर्ष तक की मिर्गान कुमारी कन्या के ऊपर आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे 9 वर्ष, ठीक है, 9 वर्ष तक की कुमारी कन्या, ठीक है, कुमारी कन्या के ऊपर वो देवी क्या है, आते हैं। इस प्रकार से प्रथा है और ये चला आ रहा है। इस प्रकार की चीज़ें भी आप याद रखेंगे। यह बस्तर दशहरा की प्रथम रस्म है, इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यह प्रथम रस्म है, प्रथम ठीक है, प्रथम रस्म, यह प्रथम रस्म है
जबकि पाठ यात्रा को मैंने अभी पहले पढ़ा है, उसमें यह है पाठ यात्रा प्रथम कार्यक्रम है, प्रथम रस्म है काछिन गादी का और अंतिम रस्म है मुरिया दरबार का। तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। एक बार फिर से हम इसे याद करने की कोशिश करते हैं। काछिन गादी से स्पष्ट है यानी गदी प्रदान करना, और इसका अवसर है आश्विन अमावस्या को, और इसमें समाहिका जो होती हैं उसमें महारा कन्या होती हैं, और महारा समुदाय की यह जो इष्ट देवी हैं वह काछिन माता से काछिन गुडी तक लाते हैं, और महारा जो समुदाय हैं उनकी समुदाय से 9 वर्ष तक की कुंवारी कन्या के ऊपर वह आते हैं, और इस प्रकार से प्रथम रस्म संपन्न होता है। फिर उसके बाद यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है जोगी बिठाना, तो हम तीसरा पॉइंट में अब याद रखेंगे जोगी बैठाना। ठीक है, तो कई बार इसमें पूछा गया था कि जोगी बिठाना क्या है। तो हलबा समुदाय का कोई एक सदस्य दशहरा को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए 9 दिन तक व्रत रखकर योग साधना में बैठता है, जिसे जोगी बिठाई कहते हैं। सामान्यतः आंबा बाल या पराली गांव के निश्चित घरा से हलबा जाति के लोग यह परंपरागत रूप से बैठते हैं। तो इतना आपको याद रखना है, मेंस में भी लिखने के लिए आ जा सकता है। इसका अर्थ हम अभी देखिए बैठा रहे हैं, जैसे कि जोगी बिठाना का अर्थ हुआ, ठीक है, हलबा समुदाय का इसमें पहला पॉइंट होगा कि हलबा समुदाय का होना चाहिए, हलबा समुदाय का कोई सदस्य, ठीक है, हलबा समुदाय का कोई सदस्य होता है जो कि 9 दिन तक व्रत रखकर, इसमें 9 दिन तक, ठीक है, 9 दिन तक, जैसे कि नवरात्र में मनाया जाता है उसी प्रकार से 9 दिन तक क्या है व्रत रखता है। 9 दिन तक व्रत रखकर योग साधना करते हैं, उसे ही जोगी बिठाना कहते हैं। व्रत रखते हैं उसे ही क्या है जोगी बैठाना कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि जोगी बिठाना किसे कहते हैं। तो जोगी बिठाना यह हुआ कि हलवा समुदाय का कोई सदस्य होगा जो 9 दिन तक व्रत रखकर उसे को कार्य को संपन्न कराते हैं, ठीक है, साधना में बैठते हैं, जिसे जोगी बिठाई कहते हैं। सामान्यतः अम्माबल तथा पराली गांव के निश्चित घरा से हलबा जाति के लोग यह परंपरागत रूप से बैठते हैं। और इसमें आप याद रख सकते हैं कि यह अम्माबल के समुदाय से रहते हैं एवं पराली, दूसरा आप रखेंगे पराली, ठीक है, पराली गांव के हलवा, यह भी आप फैक्ट याद रख सकते हैं। तो इतना फैक्ट आपको पूछा जा सकता है। और यह स्थान जो है सीरासार जगदलपुर में स्थित है। यह स्थान जो है सीरासार जगदलपुर, ठीक है। और प्रमुख रस्म है इसमें कलश स्थापना किया जाता है। प्रमुख जो है रस्म इसमें मनाया जाता है, जो कि जोगी बिठाना में प्रमुख रस्म होता है वह है कलश स्थापना। तो ये भी चीज़ें आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना चाहिए। कलश स्थापना किया जाता है। विशेष है 7 मांगुर मछली का अर्पण की प्रथा भी है। बस्तर में दशहरा पर्व की रथ यात्रा के दौरान दंतेश्वरी देवी की विशेषकर पूजा होता है। ये भी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। तो इसका नोट में आप याद रख सकते हैं कि यह 7 मांगुर मछली का अर्पण की प्रथा भी है, ठीक है, 7 मांगुर। प्रथा है। और इसमें देखिए बस्तर दशहरा में दंतेश्वरी देवी की पूजा होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट है रथ परिक्रमा। इसमें देखिए आपका है महत्वपूर्ण जो है रथ परिक्रमा क्या है, यह इसमें प्रमुख एक आता है इसमें, तो आपको बताना है रथ परिक्रमा, ठीक है। रथ परिक्रमा में क्या होता है कि यह जो है लोक नृत्य यानी गौर लोक नृत्य जिसे मुंडा जाति द्वारा किया जाता है। पहला फैक्ट आप ये लोग याद रखेंगे कि जो लोक नृत्य है, लोक नृत्य गौर नृत्य किया जाता है। रथ परिक्रमा में क्या किया जाता है, लोक नृत्य के रूप में यानी गौर लोक नृत्य किया जाता है। किनके द्वारा, तो मुंडा जाति द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे मुंडा जाति द्वारा यहाँ पर जो है रथ प्रक्रिया में लोक नृत्य किया जाता है। दूसरा इसमें फैक्ट याद रखेंगे कि माँ दंतेश्वरी के छत्र को रथ पर विराजित कर नगर भ्रमण कराया जाता है, ठीक है।
इसमें याद रखेंगे माँ दंतेश्वरी जी जो हैं के छत्र जो होता है उनके छत्र को रथ पर विराजित कर नगर भ्रमण कराया जाता है। यह फैक्ट याद रखेंगे, भ्रमण कराया जाता है, नगर भ्रमण कराया जाता है। और इसके पश्चात दुर्गा अष्टमी को निशा यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके पश्चात याद रखेंगे दुर्गाष्टमी। इतना आपको नोट में लिख लेना है। दुर्गा अष्टमी को क्या है, निशा यात्रा का कार्यक्रम होता है और बस्तर दशहरे में 4 पहिए के फूल रथ को कचोरा पाटी एवं अगरवाला प्रगने के लोग तथा 8 पहिए वाले रैनी रथ को कीले पाल के माड़िया खींचते हैं। तो यह भी चीज़ें आपको याद रखना है फैक्ट के रूप में कि जो 4 पहिए के रथ होते, 4 पहिए के रथ को फूल रथ को कचोरा पाटी के एवं अगर वरा याद रखेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। अगरवरा परगने के तथा इसमें जो होता है 8 पहिए के रथ को कीले पाल के माड़िया खींचते हैं, कीले पाल के माड़िया द्वारा खींचा जाता है। इतना फैक्ट आपको रथ परिक्रमा में याद रखना है, मेंस में भी लिखने के लिए। रथ परिक्रमा है जो लोक नृत्य गौर लोक नृत्य मुंडा जाति द्वारा मां दंतेश्वरी के छत्र के रथ पर विराजित कर उसे नगर भ्रमण कराया जाता है। इसके पश्चात दुर्गा अष्टमी के दिन जो है निशा यात्रा कार्यक्रम होता है। 4 पहिए के रथ को फूल रथ को कचोरा पाटी याद रखेंगे, कचोरा पाटी अगरवारा परगने के तथा 8 पहिए के रथ को कीले पाल के माड़िया खींचते हैं। इस प्रकार से रथ परिक्रमा का कार्यक्रम पूर्ण होता है। नेक्स्ट इसका जो है पार्ट जो है 5वां जो महत्वपूर्ण आता है जोगी उठाना। तो इसमें जोगी उठाना में कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें आपको याद रखना होगा। इस प्रकार के आप बस्तर दशहरा के बारे में लिखने के लिए आएगा तो निश्चित रूप से आप लोग लिख सकते हैं। इस रस्म में 9 दिन पूर्व होने से बैठे, ठीक है, पूर्व से बैठे जोगी को भेंट प्रदान कर योग साधना से उठाया जाता है। ठीक है, 9 दिन जब पूर्ण हो जाता है उसमें जोगी उठाना होता है। 9 दिन जो पूर्व में बैठा था, जिससे बैठने को जोगी बिठाना भी कहते हैं, उससे जोगी अब उठाना, यानी कि इसके बाद भेंट प्रदान कर उनकी योग साधना से उठाया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि भेंट प्रदान कर योग साधना से उठाया जाता है। इस प्रकार से जोगी उठाना का होता है। नेक्स्ट देखिए है माउली परघाव। यह एक टर्म आपको देखने के लिए मिलता है। माली जो है, परघाव क्या है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसका देखिए है अर्थ होता है कि माउली देवी का स्वागत करना। इसका अर्थ है, आप लोग इसका याद रखेंगे, माउली देवी का स्वागत करना, माउली देवी का स्वागत करना। माउली प्रभाव का अर्थ होता है। दूसरा फैक्ट इसका याद रखिए कि बस्तर के कादरिया पूर्व इष्ट देवी मालती माता को पालकी में बिठाकर दंतेवाड़ा से बस्तर लाया जाता है। बस्तर के कादिया याद रखेंगे, कादिया पूर्व से इष्ट देवी माउली माता को पालकी में बिठाकर दंतेवाड़ा से बस्तर लाया जाता है।
ठीक है। इसमें 4 मरे जाते कि व्यक्तियों को कंधे में उठाकर लाया जाता है। तो इस प्रकार से इतनी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट इसका टर्म आता है भीतर सैनी। भीतर सैनी के बारे में जो है इसमें पार्ट याद रखना है कि भीतर सैनी क्या, भीतर रैनी है, इसमें सैनी नहीं रैनी याद रखेंगे। तो भीतर रैनी के बारे में यह अवसर जो होता है विजयादशमी के दिन आता है। यह अवसर क्या है, ठीक है। भीतर रहने की हम बात करेंगे। यह अवसर विजयादशमी के दिन आता है। इसके कार्यक्रम जो होता है उस कार्यक्रम को हम बता रहे हैं आपको कि क्या कार्यक्रम होता है। तो इसमें कार्यक्रम में होता है विजयादशमी के दिन 8 पहिए वाला रथ पूर्ववर्ती रथ को नगर भ्रमण कराया जाता है। रथ परिक्रमा पूर्ण होने उपरांत इस रथ को प्रथा अनुसार कुंभका कोट ले जाते हैं। नागरिकों को रुमाल व बीड़े यानी पान देकर सम्मानित किया जाता है। तो इस प्रकार से भीतर सैनिक का यह है जो कि विजयादशमी के पर्व पे आता है, ठीक है। और इसमें 8 पहिए वाले याद रखिए। कार्यक्रम में होता है कि 8 जो पहिए वाले रथ होते हैं वाला जो रथ है वह पूर्ववर्ती रथ को क्या होता है, पूर्ववर्ती जो है पूर्ववर्ती रथ को नगर भ्रमण कराया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। भीतर सैनी में जो विजयादशमी को होता है, विजयादशमी के अवसर पर मनाया जाता है। इसमें 8 पहिए वाले जो पूर्ववर्ती रथ है को नगर भ्रमण कराया जाता है और इस प्रथा के अनुसार, ठीक है, कुंभका कोट ले जाते हैं, ठीक है। ये रथ परिक्रमा पूर्ण होने के उपरांत जो होता है कहाँ ले जाया जाता है, तो कुंभका एक स्थान है वहाँ पर ले जाया जाता है, कुंभका कोट ले जाते हैं। विशेष इसमें क्या होता है, विशेष में आप याद रखेंगे नागरिकों को रुमाल और बीड़े देकर सम्मानित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, एक आता है भीतर सैनी के बाद आता है बाहिर रसैनी नहीं रैनी के बाद आता है बाहिर रैनी, ठीक है। यह भी टर्म काफ़ी अच्छा है, इसके याद रखेंगे। बाहिर रैनी क्या है तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। ये आश्विन शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, ठीक है। आश्विन शुक्ल एकादशी, ठीक है, एकादशी को मनाया जाता है और इस दिन कुंभका कोट में राजा देवी को नए अन्न अर्पित कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस कार्यक्रम में धनु कोंडिया की धूम होती है और भत्रा जाति के लोग धनु कोंडिया बनते हैं और बाहर रैनी का झूलेदार एवं कुंभड़ा कोट से सिंह द्वार की ओर अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट इसका जो पाठ है वह मुरिया दरबार के रूप में, ठीक है, होता है। तो उस अंतिम रस्म जो है आपका मुरिया दरबार है, ठीक है। तो इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। यह जो है आश्विन शुक्ल द्वादशी को, ठीक है, जो कार्यक्रम है वह मुरिया दरबार का होता है, ठीक है। इतना आपको पॉइंट आपको लिखना होगा तभी पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका छोटे नंबर 2-3 नंबर में भी लिखने के लिए आ सकता है या इस प्रकार के कभी कभी बड़ा क्वेश्चन भी आ गया है जिससे कि 8 से 10 नंबर में मेंस में लिखने के लिए आ सकता है। मुरिया दरबार को सभी लोग जानते होंगे कि इस दिन क्या होता है, सिरहा सार जगदलपुर में राजा मुरिया दरबार का आयोजन करते हैं। इस सभा में ग्रामवासियों की सामान्य समस्याओं पर चर्चा कर उसे निराकरण किया जाता है। और नेक्स्ट होता है ओहाड़ी, इसे भी आप याद रख सकते हैं। एक और टर्म्स है जो कि ओहाड़ी के रूप में हम जानते हैं, तो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह विदाई रस्म होता है, जिसके द्वारा विदाई रस्म होता है। यह आश्विन शुक्ल क्या होता है, त्रयोदशी, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। दशी को होता है जिसमें मालती माता की विदाई सम्मान में गंगा मुंडा यात्रा संपन्न होता है और दंतेवाड़ा से लाई गई मालती माता को विदा किया जाता है। इस प्रकार से बस्तर दशहरा का संपूर्ण 75 दिनों का कार्यक्रम समाप्त होता है। और इसी प्रकार के नए वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में और हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पर आपको PDF अवेलेबल होगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।